नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अपने चैनल देश अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग भौतिक प्रकाशन की परीक्षावाड़ी को देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने वैदिक काल तक, वैदिक सभ्यता तक पढ़ा था। आज से हम शुरू करेंगे महाजनपद काल, ठीक है ना। ये विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी इसमें मिल जाएंगे आपके। आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, अवंती बोलते हैं हम लोग, अवंतिका, ठीक है। राजा तथा राज्य की सही सुमेलित निम्न है। ये सब सही सुमेलित निम्न है, इसको ऑप्शन नहीं है। देखिए, राजा और राज्य, प्रगोत कहाँ के थे? अवंती के। उदयन वत्स्य, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध के। स्वर्ण चांदी ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, किस धातु के थे? इसमें दिया गया है, चांदी के थे। शाक्य, लिच्छवी एवं यशोधेय में से कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? यौधेय। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? काशी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किस कहाँ संबंधित है? उज्जैन से। वहाँ के अभिलेख, कहाँ के अभिलेख साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कलिंग के अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? किसने बसाया था? उदयन ने। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सौर महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अगुंतर निकाय में। अगुंतर निकाय मिलता है सौर महाजनपदों के बारे में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक, ठीक है ना। कौन सा महाजनपद था? अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति है? किसकी आकृति है? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी कौन सी थी? ग्रीवराज, राजगिरी। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। हम अभी आप लोगों को टाइम लाइन डाल देंगे, जिससे क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास का पूरा टाइम लाइन पढ़ाता रहेगा आपको। तो आपको अजातशत्रु मतलब क्रमानुसार आपको सब याद हो जाएंगे। उसका डेट भी डाल देंगे। आइए देखिए, मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम अधोलिखित है। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। कौन कौन सा है? पहले हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? शिशुनाग के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया, संबंधित है या किसके दरबार में आया था? बिंबिसार से। पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी थी? चेतक लिच्छवी, ठीक है ना। अभी हम लोग देखें राज्य और राजा को। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? शूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती सोत्योती राजधानी थी? चेंदी की। कहाँ की थी? चेंदी की। आइए आगे देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। राजानंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्रमाण हैं? कौन से? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है ना। राजानंद का उल्लेख का राजानंद के बारे में बताते हैं। अधोलिखित कथन सत्य है। देखिए, ये नंबर दिया है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। अगला देखते हैं, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? यमुना नदी के तट पर। सही सुलमिता देखते हैं। कुरु राजधानी किस थी? इंद्रप्रस्थ। पंचाल राजधानी थी? अहिछद्र। कौशल की राजधानी थी? साकेत। वत्स की? कौशाम्बी। अगला देखते हैं, मगध का कौन सा राज सिकंदर का समकालीन था? घनानंद, ठीक है ना। मगध का कौन सा राज्य बोले, राजा सिकंदर का समकालीन था। मतलब किस समय पे सिकंदर आया था? घनानंद के समकालीन था। मतलब राज्य यहाँ पे चल रहा था, वहाँ पर भी सिकंदर राज्य चलता था। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, ठीक है ना, कहा जाता था? महापद्म नंद को। किसे? उग्रसेन कहा जाता था या
भयानक सेना का स्वामी महापद्म नंद को। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। आर्यका का अंतिम शासक था नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र किसको बनाया था? अगली राजधानी वैशाली को। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्म नंद ने। यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ तक कि पीसीएस तक के एग्ज़ाम इसमें सब दिए गए हैं क्वेश्चन पीसीएस तक का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं जो पिछले वर्षों विगत वर्षों में आए हुए हैं वही सब मिलेंगे, ठीक है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए जीएस के लिए इसको जरूर पढ़ के जाएँ। यूनानी आक्रमण आगे देखते हैं, ठीक है ना। महाजनपद पढ़ लें, यूनानी आक्रमण हुआ तो उसके बारे में जानते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मसंग, ठीक है ना। मसंग जो था सिकंदर के विरुद्ध धारण किए थे स्त्रियों ने। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? नंदवंश का शासन था। किसका था? नंदवंश का शासन। यूनानी सिकंदर था, ठीक है ना, इसलिए जब आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन चला था? नंदवंश का शासन चला था। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। सही है परंतु आर गलत है। ये सही परंतु आर गलत है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। भारत में सिकंदर की सफलता के अधोलिखित कारण थे। देखिए कौन कौन से कारण थे, आइए देखते हैं हम लोग। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, ठीक है ना। उस समय मतलब केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, मतलब कोई एक शासन सही तरीके से नहीं चल रहा था। उसकी फौज बेहतर थी, सिकंदर की फौज क्या थी? बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए आगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। कहाँ पे? झेलम के। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, जान लीजिए क्या क्या रूप माना जाता है। पहला, खरोष्ट लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। आगे देखिए, निरियाकस, अनेस्क्रियटियस, डायमेकस एवं अरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेकस नहीं आया था, नहीं तो निरियाकस और अनेस्क्रियटिस और अरिस्टोबुलस ये सब साथ में आएंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्या है? कपिलवस्तु, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने, हम इसको आप डिटेल से नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम अभी श्रृंखला लाएंगे इतिहास का, तो उसमें सारा अब टाइम लाइन भी बता देंगे। उसके बाद हम जो श्रृंखला शुरू करेंगे उसको मैं क्या कहते हैं कि शुरू से अंत तक पूरा हिस्ट्री मतलब सभी प्राचीन तीनों इतिहास हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे अच्छी तरीके से। गौतम बुद्ध ने, इसको आप जल्दी कर लीजिए क्योंकि पेपर जो भी पेपर आएगा इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं कि आप पेपर देने से पहले इसको ज़रूर आप दोहरा कर चाहेंगे, आपको बहुत सहायता मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए आइए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। मृगदाता सारनाथ में वृद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दिया गया। जो सारनाथ में पहला उपदेश थे किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश से पता चलता है। मौर्य वंश का जो शिलालेख है उससे पता चलता है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई ना महाकश्यप द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगतियाँ आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है, अभी देखिए जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ था कनिष्क के द्वारा, तो किसकी अध्यक्षता थी? वसुमित्र ने। अलार आलम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए अद्भुत कथन सत्य है। आइए जान लेते हैं क्या क्या है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। 4 सत्रों का प्रचार किया। आइए कर देते हैं। चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम निम्न है। एक क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, देख लीजिए आप। राजगीर तथा राजगीर प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति अशोक। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क, जो कि जम्मू कश्मीर बताया है। पाटलिपुत्र वो भी आपको पता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्र से। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख निम्न सुमेलित है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। मृत्यु कुशीनगर। गौतम बुद्ध के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है, देख लेते हैं। पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे, मतलब कार्य करना उनमें विश्वास था। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है ना, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे उतना, मतलब उनकी सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, केवल कर्म में विश्वास करते थे। 9, नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन था? कुमार गुप्त ने किया था। कथन ए, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? बुद्ध की। गौतम बुद्ध को एक देवता स्थान किस राजा के युग में प्राप्त किया हुआ? कनिष्क में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? कनिष्क के। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? वह है सांची का। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में।
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभलेख। ठीक है ना, मौर्य काल में जो मिला था अशोक के समय में, रुमिनदेई स्तंभलेख। अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल एवं मगध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप। सप्तर्षि गुफा स्थित है राजगृह में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाते हैं? पद्मपाणि। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग कौन कौन से है? 4। कृत मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम अधोलिखित है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और चौथा का है दुख निरोध का मार्ग है। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पाटिका। विनय पिटक लिखा है, विनय पिटक देखिए हमें भी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे वेद, प्रामाण्य के प्रति अनास्था। दूसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निरोध, प्राणियों की हिंसा का निरोध, तप और भोग की अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं किया गया। आज अगला देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। चैत्य धर्म तथा बिहार में अंतर क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल है। बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कथन ए, बौद्ध दर्शन के अनुसार पूर्ण जन्म नहीं होता है। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। एक गलत है किंतु आर जो है सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में अधोलिखित सम्मिलित थे। धर्म की सादगी पहला नंबर, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा धर्म की मिशनरी भावना, चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। देखिए क्या क्या सत्य है। पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। आजीवक संप्रदाय के स्थापक थे मखली गौशाल। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का सही सुमित है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य हैं। अम्रपाली गणिका बुद्ध की शिष्या। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। सुजाता कौन सी है? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करने वाली कन्या है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुंद कौन है? पावा का सुनार है जिसके द्वारा अर्पित मतलब दिया गया भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? कौन कौन से थे? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, जो कि बुद्ध शुरू में ही सब देखते हैं। बुद्ध चरित्र जैसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मनद। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक देखते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। एक तो देख लेते हैं, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी पर स्थित था? बोध गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ये सीजन आप लोग ये श्रृंखला आप लोगों को मुझे पसंद है, बहुत अच्छा पसंद आएगा आपको भी, मुझे लगता है आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है ना, इसको पढ़िए आप लोग, और जो भी पेपर दे जाने से पहले इसको आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। नमस्कार साथियों।